नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 4 जून। अगर आज के हम मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो केरला पे ऑनसेट हो गया है आज की तारीख पर 4 जून। जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून का आइसोक्रोम आप इस ब्लू कलर लाइन में आप देख सकते हैं, जिसने जो फर्दर एडवांस होकर उसने जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स हमारे साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट जो हमारा अरेबियन सी है उसके कवर किए हैं। कुछ और पार्ट्स उसने वेस्ट सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के भी कवर किए हैं। हमारा जो लक्षद्वीप एरिया है उसको कम्प्लीटली उसने कवर कर लिया है। केरला माही और कुछ पार्ट्स हमारे कर्नाटका के और तमिलनाडु के इसने कवर किए हैं। आप अगर देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए हमारा जो कोमोरिन एरिया है उसको कवर कर लिया है। साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और कुछ पार्ट हमारे साउथ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के आज के दिन में उसने कवर कर लिए हैं। तो अगर हम बात करते हैं हमारी कंडीशंस, हमारी जो फर्दर एडवांसमेंट की है साउथ वेस्ट मानसून की, वो हमारी फेवरेबल बनी हुई है, जिसमें ये हमारा जो आइसोक्रोन लाइंस है ये कुछ और हिस्से हमारे मध्य अरब सागर, हमारा जो पूरा गोवा रीजन्स है, कुछ हमारे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कुछ और पार्ट्स जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे कर्नाटका और तमिलनाडु के, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, सम मोर पार्ट्स हमारे वेस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, और आगे बढ़ते हुए हमारा जो आइसोक्रोन हमारा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ और पार्ट्स को कवर कर सकता है अगले 2 से 3 दिन के दौरान। तो जो हमारा मानसून का जो ऑनसेट हुआ है वो हमारे नॉर्मल डेट जो हमारी 1 जून है उससे 3 दिन बाद हुआ है आज की तारीख 4 में। तो अगर हम बात करते हैं हमारे जो वेदर सिस्टम पूरे हफ्ते के दौरान जो हमने रिपोर्ट किए गए हैं, तो उसमें हमारा जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके इन्फ्लुएंस में हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में लास्ट वीक के दौरान काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं। ये जो सिस्टम है ये नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करते हुए इसमें लार्ज स्केल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ को इसकी वजह से हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में हुआ है। हमने लास्ट वीक के दौरान बहुत सारे अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उनसे एसोसिएटेड ट्रफ जो है वहाँ पे हमारे पूरे रीजन्स में परसिस्ट रहे हैं, जिसमें हमारा पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, उड़ीसा, आसाम एंड गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में ये सिस्टम परसिस्ट रहे हैं। इन सिस्टम की वजह से हमारा एनहेंस कनेक्टिव एक्टिविटी रही है और जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड पूरे रीजन्स में हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनी रही हमारे बहुत सारे कंट्री के पार्ट्स में। कुछ हमारे अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो थे और जो ट्रफ थे वो हमारे अभी भी एक्टिव हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, जो कि स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव एक्टिविटी को फेवर करते हैं ओवर सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया, हमारे समुद्री इलाकों में। अब इन सिस्टम की वजह से हमारा जो वाइड स्प्रेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और लाइटनिंग एंड रेनफॉल जो एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई है, आप देख सकते हैं हमारा मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया को उसने कवर किया है। और अगर हम हेल स्टॉर्म की बात करें तो हेल स्टॉर्म की एक्टिविटीज़ हमारी जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया और मध्य भारत के हिस्सों में ये कवर किया है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, हमारा जो हीट वेव के स्पेल हैं वो अबेट हो गए हैं 31 तारीख के पहले ही, मतलब 30 तारीख को सारे हीट वेव की कंडीशंस अबेट हो गई हैं। उसके बाद कोई भी हीट वेव इवेंट रिपोर्ट नहीं किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो हुई है, जो हमारे एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उसके द्वारा ये हुआ है। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर सिनेरियो की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो हमारा रिपोर्ट हुआ है वो 47.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में है 28 मई के दौरान। ये आप देख सकते हैं हमारा भारी से अत्यंत भारी वर्षा जो हमारी हुई है वो हमारी आइसोलेटेड लोकेशन बिहार में 29 से 30 मई के दौरान, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड कराईकल में 29 मई को, NMMT रीजन्स में 1 जून को, लक्षद्वीप में 2 जून, अंडमान निकोबार आइलैंड और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में 3 जून को ये रिपोर्ट की गई। अगर हम बात करते हैं हमारे वीकली रेनफॉल और हमारे सीजनल रेनफॉल हम जो हमारा प्री मानसून सीजन है, जैसे 1 मार्च से लेकर 31 मई तक, इसकी हम बात करते हैं तो कंट्री एज ए होल जो हमारा वीकली क्यूमुलेटिव ऑल इंडिया रेनफॉल जो रहा है, अगर हम उसकी परसेंटेज डिपार्चर फ्रॉम इट्स लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात करते हैं वो -10% रहा है। और अगर हम ऑल इंडिया सीजनल क्यूमुलेटिव परसेंटेज डिपार्चर की बात करते हैं प्री मानसून सीजन में, तो हमारा 1% अबव नॉर्मल रहा है। ये आज के दिन आप देख सकते हैं हमारा जो मेन सिनॉप्टिक फीचर्स हैं वो हमने आपको इस लिस्ट में बताया है। इन सिस्टम्स के बारे में और इनके थ्रू जो वेदर फर्स्ट वीक के दौरान जो होगा हमने वो डेली वेदर ब्रीफिंग में भी डिस्कस किया है, तो हम इसको ब्रीफली समराइज करेंगे। तो अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं नेक्स्ट 2 वीक में रेनफॉल एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, तो हम देख सकते हैं वीक 1 के दौरान रेनफॉल
अबव नॉर्मल रहने की संभावना हमने बताई है केरला में, सम पार्ट्स हमारे साउथ इंटीरियर कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन ये बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है कोस्टल कर्नाटका, कोंकण एंड गोवा, गुजरात, उड़ीसा, ईस्ट इंडिया एंड एमएमटी रीजन्स में। वीक 2 के दौरान जो हमारा रेनफॉल एक्टिविटी है वो बिलो नॉर्मल रहेगी केरला, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड एमएमटी रीजन्स में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश रीजन्स में। और ये जो एक्टिविटी है अबव नॉर्मल रहने की संभावना हमने बताई है कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना में वीक 2 के दौरान। अगर हम टेम्परेचर सिनेरियो की बात करते हैं तो टेम्परेचर सिनेरियो वीक 1 के दौरान नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में 4 से 6 जून के दौरान हमारा ग्रेजुअल फॉल जो टेम्परेचर में हो सकता है, मैक्सिमम टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की हमने संभावना बताई है। और इसमें ग्रेजुअल राइज होगा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस 7 से 9 जून के दौरान। बाकी मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा जो ईस्ट इंडिया है वहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आने की हमने संभावना नहीं बताई है 10 जून तक। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में मैक्सिमम टेम्परेचर में राइज होने की संभावना हमने बताई है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की 6 जून तक। मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में 9 जून तक, उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज होने की हमने संभावना नहीं बताई है वीक 1 के दौरान। वीक 2 की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हमारा अबव नॉर्मल रहने की संभावना है हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड गुजरात रीजन्स में। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर एंड हीट वेव फोरकास्ट, तो टेम्परेचर वीक 1 की हमने पीछे आपको बताई है। वीक 2 की अगर हम बात करते हैं तो हमारी लो प्रोबेबिलिटी है हीट वेव कंडीशंस की ओवर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया और एंड सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया एंड एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया फॉर ये आगे के वीक 2 के दौरान। और हमने संभावना बताई है कि कोई भी नो वार्म नाइट कंडीशंस वीक 2 के दौरान हमारी पॉसिबल है। अगर हम बात करते हैं फोरकास्ट फॉर साइक्लोजेनेसिस, तो हमने वीक 1 और वीक 2 के दौरान कोई भी साइक्लोजेनेसिस की फोरकास्ट नहीं बताई है, कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। और अगर लेकिन हम लार्ज स्केल फीचर्स को अगर कंसीडर करें, मॉडल गाइडेंस को कंसीडर करें, तो उससे हम इन्फर कर सकते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है 700 हेक्टापास्कल पर गोवा और उससे सटे हुए पूर्वी मध्य अरब महासागर, ये जो है आगे मूव करते हुए नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करेगा अगले 4 से 5 दिन के दौरान टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी ऑफ साउथ गुजरात एंड कोंकण कोस्ट, जिसमें कोई भी फर्दर इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना हमने नहीं बताई है। एक और जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है नॉर्थ अंडमान सी, वो भी हमारा नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करेगा म्यांमार और साउथ बांग्लादेश कोस्ट के साथ साथ अगले 3 दिन के दौरान, उसमें भी कोई इंटेंसिफिकेशन नहीं होगा। वीक 2 के एंड के दौरान एक फ्रेश लो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया बनने की हमने एक संभावना बताई है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में। बाकी आप हमारी एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट की जो डिटेल है हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं और आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।